चाहता हूं कि आप में से जरूर सारे लोग ये वाली स्लाइड जरूर बना पाएं अपने जीवन में कि साहब मेरे को एक ही कंपनी में 21 साल हो गए काम करते करते। तो मेरा आपने वो वीडियो देख ही लिया था। ऐसे मैं छोटे में, आप देखो, गरीब था मैं लेकिन स्मार्ट था। तो ऐसे फोटो थे हमारे, इस तरीके की हम लोग जिंदगी जी के। ये मेरा उस टाइम का फोटो है जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था 22 साल की उम्र में, शादी के तुरंत बाद। और तब से वही फोकस करके हम लोग काम करते रहे। ये ससुराल से मोटरसाइकिल मिली थी, असली फोटो है ये मोटरसाइकिल का, एल्बम में से निकाला गया है, सही है। और तब से लेके अब तक धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 सारी चीजें अच्छी हो गई। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कारण समझा रहा हूं आपको कि हमारे बिजनेस में दो तरीके के लोग बहुत सीरियस रहेंगे और बीच के लोग कभी भी इस बिजनेस को कर नहीं पाएंगे। और जो कर ना पाए उनके लिए कभी दुख होना बंद कर दो, दुखी होना बंद कर दो आप। क्योंकि देखो, दुनिया में कोई भी काम को सारे लोग कर लें ऐसा काम धरती पे आज तक बना नहीं है। तो आधी तो समस्या हम लोग खुद ही पैदा कर लेते हैं। किस लिए? कि हम सोचते हैं फलाने को मैंने ज्वाइन कराया था, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, उसने। भाई, तुम्हारा अधिकार सिर्फ ज्वाइन कराना है और उनको मीटिंग दिलवाना है। कान पकड़ के करवाना हमारा अधिकार है क्या किसी से? कैसे? कोई अधिकार ही नहीं है। तो नंबर 1, इस बिजनेस को वो लोग करेंगे जिनकी आय कम है लेकिन जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। वो मेरी कैटेगरी के लोग हैं। क्या है? आय बहुत कम है लेकिन जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, वो लोग कर लेंगे। या एक सेकंड कैटेगरी के लोग करेंगे इस बिजनेस को ग्रेवाल सर की तरह, कि जिनकी आय ठीक ठाक है। जब वो आए थे बिजनेस में तो 8,000 तनख्वाह सरकारी मिलती थी और उस टाइम 8,000 बहुत होते थे जिंदगी जीने के लिए। तो इनकी आय बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। अब ग्रेवाल सर के सपने बहुत बड़े थे, ये प्रूफ देता हूं आपको। किसी किसी आदमी को सपने दिखाने नहीं पड़ते हैं, होते ही बहुत बड़े हैं उनके। मेरे भी बहुत बड़े थे शुरू से, मैं उसका भी प्रूफ दूंगा आपको। लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं इस बात से कि जब मैं पूछता हूं लोगों को कि भैया तुम्हारा कोई सपना है, और वो पट्टे बता ही नहीं पाते कि हमारा सपना है, इसका मतलब पता नहीं ये कौन से लोक में जी रहे हैं, सही है। और क्या इनको पता नहीं क्या कर रखा है, इनका इंजेक्शन लगा के किसी ने बुद्धि खींच तो नहीं ली है इनकी, जैसे ऐसे लगाया हो और खींच ली हो सारी। समझ में आ रहा है? अब ग्रेवाल जी के देखो क्यों सपने ज्यादा थे। हाई स्कूल पास करके वो आर्मी में चले गए। अगर सपने बड़े ना होते तो उनको वहां पत्राचार से, करस्पॉन्डेंस से इंटरमीडिएट पास करने की क्या जरूरत थी? कितने लोग करते हैं आर्मी वाले जाके? मैं आपसे पूछ रहा हूं। भाई, नौकरी लग गई, तनख्वाह मिलने लग गई, अब आदमी क्या करेगा? फ्री की बोतल दारू मिल रही है, मीट चिकन मिल रहा है, शादी हो ही रखी है, छुट्टी में बीवी के पास चला जाएगा, बाकी अपने गप सड़ा के लगाता रहेगा और ताश की गड्डी ले लेगा, फालतू समय में ताश खेलता रहेगा। हाँ जी, क्या ऐसे जिंदगी नहीं जी जा सकती थी क्या? आवाज नहीं आ रही? जी जा सकती थी। तो वहां करस्पॉन्डेंस से क्यों इंटरमीडिएट किया? भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसका मतलब कुछ दिमाग में था। फिर सिर्फ बीए नहीं, इंटर नहीं किया, पूरी 4 साल की बीए होती थी उस टाइम, बीएवी की। अभी 3 साल की है बीए, तब ग्रेजुएशन होना 4 साल का होता था, वो भी किया। तो यानी 2 साल इंटर के, 4 साल वो, 6 साल करेस्पॉन्डेंस से लगातार पेपर दिए, पढ़ाई की। पेपर में पास होना है तो इसका मतलब पढ़ना भी पड़ेगा, और पढ़ के पास भी हुए। फिर सिर्फ बीए नहीं किया साथियों, एमबीए भी किया, सही है। और 4 बार अलग अलग बोर्ड में अफसर बनने के लिए पेपर दिए, इलाहाबाद बोर्ड, बेंगलोर, और यहां पर जो उनकी परीक्षाएं होती हैं ना आर्मी वालों की अंदर, कि भाई आप परीक्षा दो और अफसर बन जाओ, तो वो अफसर वाले परीक्षा भी दी। तो जब उनके पास ये बिजनेस आया, एक्चुअली आया नहीं, जब हमारे अपलाइन उनके पास आए थे ओम प्रकाश जी कोई फॉर्म मांगने के लिए, तो मुंह से जल्दबाजी में वो ये बोल गए कि मैं यार बाबूजी जल्दी बीआरएस लेने वाला हूं अभी। तो इनके दिमाग में खटक गई बात है, यार ये बंदा तो यंग है, अभी 34-35 साल का है और बोल रहा है मैं बीआरएस ले रहा हूं। बोला, साहब आप ऐसा क्या करते हो जो बीआरएस ले रहे हो? और कोई नेटवर्कर से पूछ ले कि आप क्या करते हो जो बीआरएस ले रहे हो।
तो कितने लोग बोलते हैं वो तुरंत चाहे 10 ही मिनट हो उस पर गोले तो काट ही देगा वहां। आवाज नहीं आ रही? तो जो फॉर्म मांगने आए थे वो, उन्होंने पीछे उसी के गोले काट दिए 2। बोला बाबूजी ऐसे यू के नीचे 2 और 2 के नीचे धीरे धीरे ऐसे आप बनाओगे तो मैं ऐसे नेटवर्क बना लिया, इतने का मेरा नेटवर्क बन गया, इतने पैसे आ गए। चेक दिखा दिए उन्होंने अपने कि ये मेरे पास चेक आ रहे हैं। इतना ही बहुत था। किसी आदमी के लिए अगर ढूंढ रहा हो कोई कुछ तो कितना चाहिए उसको? इतना बहुत है कि नहीं? उन्होंने बोला आप मेरे को नंबर दे के जाओ अपना और मैं आपको कॉल करूंगा। और कॉल पे ही इन्होंने पैसे डाल दिए, उनकी ज्वाइनिंग हो गई और उनके ना रहते रहते ओम प्रकाश जी के इन्होंने 37 बंदे अपने ज्वाइन करा दिए बंदे वहां पर, बिना फॉलो अप, बिना प्लान। तो इसलिए जल्दी जल्दी लोग जुड़ गए और 35-40 लोग आ गए तो फिर ओम प्रकाश जी ने सपोर्ट करना चालू किया और रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री, बाकी चीजें आप जानते ही हो। धीरे धीरे काम होने लगा। तो मैं क्या बता रहा हूं, 2 तरीके के लोग दुनिया में हैं जो हमारे बिजनेस को करेंगे। नंबर 1 कौन? जिनकी आय बहुत कम है और जरूरतें बहुत ज्यादा। चलो हाथ उठवाते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी जैसी कैटेगरी में आते हैं? आय बहुत कम है लेकिन जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। इतने सारे? आय बहुत कम है लेकिन जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, आय कम है और जरूरतें बहुत ज्यादा हैं और जब हमको अच्छा काम मिल ही गया तो अभी कितने लोग बोलते हैं इसकी प्रोटेक्शन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि साथियों बाहर मार्केट में ड्रीम स्टीलर घूम रहे हैं, सपने चुराने वाले लोग। अच्छा, ये कोई और नहीं है सपने चुराने वाले। ये कोई ऐसे बड़े बड़े दांत लगा के और मुखौटा पहन के और ऐसा चेहरा काला करके नहीं आएंगे जैसे लूटने आते हैं लोग, वैसे नहीं आएंगे। ये आएंगे तुम्हारी मां के रूप में या पापा के रूप में या बीवी के रूप में या जीजा के रूप में या साले के रूप में या ताऊ के रूप में या चाचा के रूप में। और हम लोग इनको बहुत इज्जत करते हैं, है ना? और उनका रूप में अगर ये आएंगे तो ज्यादातर चांस है कि ये आपके सपने लेके ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब लेकिन इनसे हमें प्रोटेक्शन करनी है अपने सपनों की, तो क्या करना पड़ेगा? इनसे एक सिंपल जवाब मांगना है कि दुनिया में मैं कुछ करना चाह रहा हूं और आज मैं वो प्रूफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि दुनिया में कोई नहीं कर पाया है प्रूफ पहले दिन। बोला लेकिन आप मेरा सहयोग करोगे तो मैं ये पक्का वादा कर रहा हूं कि एक दिन मैं आपको ये बन के दिखाऊंगा। यदि आप ये पक्का मन से उनको चिल्ला के ये बात बोल सकते हो तो मैं बोल रहा हूं अच्छे से। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी। लेकिन आप उनकी बातें सुनने लगे, बहुत सारे जवाब देने लगे, उलझ गए चक्करों में, तो फिर काम खत्म हो जाएगा। तो कितने लोग अपने सपनों की सुरक्षा करेंगे? भाई आप जिस ड्रीम व्हीकल से जा रहे हैं अपने सपनों तक, अगर कोई उसी व्हीकल पे तोपें चला रहा है तो क्या होगा? आपका व्हीकल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप ड्रीम डेस्टिनेशन तक नहीं जा पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? हमको भी जो अपनी अटलरी लगी हुई है वो चलानी पड़ेगी ना दूसरों के ऊपर, तो आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो 2 तरीके के लोग करेंगे, जिनकी आय कम है और जरूरत ज्यादा है, और आय ठीक है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। ग्रेवाल साहब उसी कैटेगरी में थे जिनकी आय कम है लेकिन सपने बहुत बड़े थे। तो सपने बड़े हैं, इनका प्रूफ ये मिला। अब सपने बड़े हैं उसका प्रूफ और देता हूं। आर्मी वाले कितने लोग ऐसे सुने हैं कि आर्मी में नौकरी करके आए और बेटे को 4 करोड़ रुपया खर्चा करके इंग्लैंड में पढ़ाया? बताओ आप, कोई सुना क्या? 4 करोड़ रुपए कितने होते हैं आर्मी वाले के लिए अगर देखा जाए तो? जी, इसका मतलब सपने बड़े हैं। फिर ऐसे आर्मी वाले कितने लोग देखे जो 4-5 करोड़ के मकान में रह रहे हैं? हाँ जी, नहीं ना। इसका मतलब 2 ही कैटेगरी के बंदे हमारे बिजनेस में बहुत लंबा टिकेंगे और काम करेंगे। नंबर 1 जिनकी जरूरतें ज्यादा हैं और आय ठीक है। और तो आप किस कैटेगरी में आते हो पूछ लो। और अगर इसके बीच में कहीं हो तो थोड़े दिन बाद हम आपको ढूंढते रह जाएंगे, मिलोगे नहीं आप।
सही है? तो या तो आपके सपने क्या होने चाहिए? बहुत बड़े होने चाहिए, या फिर जरूरतें ज्यादा होनी चाहिए। तो दोनों कैटेगरी में अगर हो तो आपका काम हो जाएगा।